जय श्री राम। शादी कब होगी कैसे पता करें? आज आप खुद पता कर सकते हैं यदि आपके पास कुंडली है तो। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, स्थान पता है तो आप किसी भी ऐप में डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के ऐप आ गए हैं, उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और स्थान डाल दीजिए, एक लग्न कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी और सामने खोलकर रख लीजिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी अनुसार आप उसमें देखते रहिए। आप खुद पता कर लीजिए कि आपकी शादी किस वर्ष में होने वाली है। देखिए, शादी करना सबको जरूरी है। क्यों जरूरी है इसके बारे में भी आपको बता दें। देखिए, जो शादी है वो विवाह समाज में मान्यता प्राप्त परिवार भी बनाता है और जो सामाजिक ताने बाने हैं उसको भी मजबूत करता है। दूसरा कारण, यदि आप शादी करते हैं तो कम से कम 3 पीढ़ी तक तो आपका नाम रहता ही रहता है। अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आपकी जैसे जीवन लीला समाप्त हुई, आपकी जैसे मृत्यु हुई, आपका नाम भी चला जाएगा। और वैसे यदि आप शादी करते हैं तो कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन आपका नाम 3 पीढ़ी तक तो रहना ही रहना, इसलिए शादी करना जरूरी। अब बात करते हैं कि कैसे पता करें कि शादी कब होगी। देखिए, कुंडली खोल लीजिए, लग्न कुंडली है आप खोल लीजिए, ठीक है। इसमें देखना है, देखिए कुंडली में जो शादी का विचार होता है सप्तम भाव से होता है, ठीक है। इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि सप्तम भाव कौन सा है। सप्तम भाव कुंडली का यही होता है, इसी भाव से शादी का विचार किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पहला सूत्र कौन सा है। देखिए, कुंडली के सप्तमेश, कुंडली के सप्तमेश कौन होता है? तो जो सप्तम भाव में जो अंक लिखा हुआ है, जो राशि लिखी हुई, देखिए वो अंक जो है वो राशि का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर राशि नहीं लिखी हुई है, राशि का नंबर लिखा हुआ है। इसमें देखिए कि 10 नंबर लिखा हुआ है, तो 10 नंबर का जो स्वामी है वो शनि है। अब शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है या नहीं चल रही है आपको देखनी है। अगर इनकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो समझ लीजिए कि शादी का प्रबल योग बन रहा है आपकी कुंडली में। कुछ ही दिनों में, महीने, 2 महीने, 3 महीने में शादी होने की संभावना है, यानी कि शादी की बात चलने लगेगी या रिश्ता आने लगेंगे, ऐसा होने की संभावना है, ठीक है। ये आपको देखना है। दूसरा नंबर देखना है कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा हो उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है या नहीं चल रही है। अगर उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो भी समझ जाइए कि आपकी शादी का प्रबल योग बन रहा है। अगर नहीं चल रही है तो कब चल रही है ये भी आपको देखना है। कब चल रही है, जब चलेगी तब शादी का प्रबल योग आपकी कुंडली में बनेगा। अगला सूत्र कौन सा है ये देखिए, यदि आपकी कुंडली में पहले भाव का जो स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, इनकी अगर महादशा चल रही हो और साथ ही में पंचम भाव के जो स्वामी हैं उनकी अंदर दशा चल जाए तो भी आपकी शादी का प्रबल योग बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आप देखिए कब बनेगा, जब बनेगा तब शादी के प्रबल योग बनेगा, ठीक है। तब आपकी शादी होने की संभावना बनती है। अब अगला जो सूत्र है इसको भी ध्यान से सुन लीजिए और अपनी कुंडली में लागू कर लीजिए। ये जो 4-5 सूत्र मैं बता रहा हूँ इसी से आप खुद पता कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। देखिए, इसमें अंतरदशा और महादशा ही देखना रहता है और कुछ ज़्यादा नहीं देखना रहता। अब देखिए कुंडली में कैसे, अगर आप मोबाइल से डाउनलोड किए हैं तो उसमें अंतरदशा और महादशा कैसे चलती है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए साइड में। उसके बाद अब बात करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में जहाँ पर शुक्रदेव बैठे उससे 7 घर आगे जाना है, यानी उनकी सप्तम दृष्टि देखनी है, 7 घर आगे जाना है। वहाँ पर जो ग्रह बैठे हों या जो भी राशि हो, जो भी राशि लिखी है यानी जो भी अंक लिखा है उसके स्वामी क्या है, उसके स्वामी कौन है, ठीक है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं जो भी वहाँ पर हैं राशि है उसके स्वामी कौन से हैं, उनकी अंतरदशा महादशा चल रही है या नहीं चल रही। अगर चल रही है तो शादी के प्रबल योग बन रहे हैं, अगर नहीं चल रही है तो कब चलेगी, जब चलेगी तब आपकी शादी के प्रबल योग बनेंगे। ऐसे पता किया जाता है कि शादी आपकी कब होगी। आप खुद भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो स्वामी हैं उनको बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि जैसे कौन सा अंक लिखा है तो उसके कौन से स्वामी है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये अंक नहीं राशि है, राशि नहीं लिखी होती है, उसका नंबर लिखा हुआ होता है। तो मैं साथ ही में बता दे रहा हूँ कौन सा, किस राशि का कौन सा स्वामी होते हैं। देखिए, पहला नंबर जो होता है मेष राशि होती है, इसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। दूसरा नंबर जो राशि है वृषभ राशि है, ठीक है, इसके जो स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। जो तीसरी राशि है इसके स्वामी बुध होते हैं। चौथी जो राशि है, चौथा जो नंबर है या राशि है जो भी, ठीक है, इसके जो स्वामी होते हैं चंद्रदेव होते हैं। 5 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं। 6 नंबर के बुध होते हैं। 7 नंबर के शुक्र होते हैं। 8 नंबर के मंगल होते हैं। 9 नंबर के गुरु होते हैं। 10 और 11 के शनि होते हैं और 12 के गुरु होते हैं। तो ये मैंने नंबर जो होता है इसके स्वामी भी बता दिया, आप शायद आसानी से पता कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।